तीन आज मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये तीन एनालिसिस इतना पावरफुल है, किसी के भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफ़ी है। अगर आप सही से इन तीन एनालिसिस को समझते हो और इसको आप इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हो स्लोली। जल्दी चलते हैं, हम क्या क्या एनालिसिस है मैं आपको बताऊंगा, राइट। और ये एनालिसिस जो है मैं पिछले 5-6 साल से अच्छी तरीके से कर रहा हूँ और उसने मेरे को ट्रमेंडस हेल्प किया है, मेरे खुद को और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स को जो मेरे से फिजिकली पढ़े हुए हैं, राइट। दे आर डूइंग अमेजिंग। और उन्होंने मेरे को बोला कि सर आपने जो रूल मुझे बताया था या एनालिसिस मुझे बताया था मेरे को अब भी हेल्प करता है और मैं उसको यूज़ करता हूँ। और इसलिए मैं आपके साथ आज ये तीन एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। और ये सारे बड़े बड़े कंपनीज इनको एनालिसिस को शेयर करते हैं। बड़े बड़े जो 20 स्कूल है, मतलब जहाँ पर MBA कराया जाता है इंडिया में भी, आउटसाइड इंडिया में भी, इवन जापान बोल सकते हो, जो मैनेजमेंट की मतलब डिसिप्लिन के मामले में जापान से आगे कोई नहीं है, वहाँ पर भी ये चीज़ें इंप्लीमेंट किया जाता है। तो क्या है समझते हैं। तीन एनालिसिस मैंने बोला आपको, और ये आज का जो वीडियो है ये सारे के लिए है। आप बहुत से, मैं जानता हूँ पेरेंट्स भी मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, तो आपके लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी है। तीन एनालिसिस है, राइट। एक रूल है, दो एनालिसिस है। तो एक एनालिसिस आपको बोलने वाला हूं क्या, ABC एनालिसिस, राइट। एनालिसिस, राइट। ABC एनालिसिस ये है क्या चीज़ आपको बताऊंगा मैं, और कहाँ यूज़ करते हैं इन जनरल। इसको हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये है कि मैं आपको समझाता हूँ, राइट। आप इसको ABCDEF भी बोल सकते हो। मान लो आपके कुछ कितने भी काम होंगे, आप क्या करेंगे, अपने काम को A, B और C कैटेगरी में नाम देंगे। जो काम आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको आप A कैटेगरी में रखो आप, थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट B कैटेगरी में, थोड़ा सा और कम इम्पॉर्टेंट C कैटेगरी में। जैसे आपने कैटेगराइज कर दिया अपने काम को, तो उसमें क्या करना है आपको, पहले आपको कंप्लीट करना है A कैटेगरी का काम, फिर B, फिर C, राइट। बात समझ में आ रहा है। अब देखो, मान लो कोई स्टूडेंट है, उसका क्या A कैटेगरी में क्या आएगा, उसके A कैटेगरी में दो चीजें आएंगे, एक उसका हेल्थ और एक क्या उसका पढ़ाई। तो क्या करोगे, A1 और A2 दे दो। B कैटेगरी में क्या होगा, उसका दोस्त को थोड़ा बहुत बात करना, या फिर बोल सकते हो अपने अलग जो आप उसका पैशन है या फिर जो उसको अच्छा लगता है करने के लिए करना। जैसे मान लो किसी को पेंटिंग पसंद है तो कर सकता है, कि सोशल मीडिया में कुछ वीडियो बनाना पसंद है तो कर सकते हो, आपको कुछ अलग पसंद है तो कर सकते हो। तीसरे कैटेगरी में क्या हो गया, घूमने या ना बाहर चले गए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब चाहे जा सकते हो। हालांकि मैं बोलता हूँ घूमने जा सकते हो आप, मैं एग्जाम्पल दिया। तो आपको क्या करना है, ऐसे एनालिसिस करना होगा और अपने जो काम है कैटेगराइज करके इंपॉर्टेंट रख के उस पर काम करना होगा, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, ABC एनालिसिस बोलते हैं। हम कंपनी में हम क्या करते हैं कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले करो, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा बाद में करना। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बाद में करते हैं, पढ़ाई लिखाई बाद में करेंगे, पहले तो भाई एंजॉय कर लेते हैं। स्टूडेंट के लिए घातक है। इसीलिए आपको क्या करना है, इस एनालिसिस को अपने ऊपर लगाना है और यूज करना है। टेक ए पेन एंड पेपर और स्टार्ट डूइंग एनालिसिस। पहला था। दूसरा एनालिसिस, ये सबसे बेहतरीन एनालिसिस में से एक एनालिसिस है और ये सारे कंपनीज भी करते हैं। वो क्या है, SWOT एनालिसिस, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, SWOT एनालिसिस। ये SWOT एनालिसिस बड़ा अमेजिंग है। किसी भी बच्चे का या फिर कोई बूढ़े बंदे हैं उनका पूरा निचोड़ इस एनालिसिस में हम निकाल सकते हैं। करना कैसे आपको बता रहा हूं। कुछ नया काम करने जा रहे हो, राइट। इवन आपका पैशन जो आपको बोलता है, मेरे को मेरा रियल इंटरेस्ट, मेरा रियल पैशन मुझे पता ही नहीं लगता, इस एनालिसिस को ढंग से कर लो, आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं, आपका पैशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए, बट ढंग से करना है। कितना टाइम लगाना है, कैसे करना है आपको बता रहा हूं। आप क्या करिए, एक A4 साइज का पेज ले लो और उसको 4 पार्ट में ऐसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यहां पर S लिखो, यहां पर W लिखो, यहां पर O लिखो और यहां पर T लिखो।
आप लोग क्या करवा रहे हो, समझाता हूं। इस एस का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ है। डब्ल्यू का मतलब क्या है, वीकनेस है। ओ का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटीज है। टी का मतलब क्या है, थ्रेट है। दोबारा बता देता हूं, एस मतलब क्या है, स्ट्रेंथ है। डब्ल्यू मतलब क्या है, वीकनेस है। ओ मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटीज है। और टी मतलब क्या है, थ्रेट्स है। स्ट्रेंथ क्या है आप लिखिए यहां पर, वीकनेसेस लिखो, अपॉर्चुनिटीज लिखो, थ्रेट्स लिखो। थ्रेट्स आपको प्रॉब्लम आ रहा है मेरे हिसाब से, थ्रेट्स मतलब कि आपके पास नहीं है जियो, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फिलहाल हवाई जहाज नहीं है खुद का, तो मेरा थ्रेट्स है, राइट। फॉर एग्जांपल अभी ट्रैवलिंग नहीं करना, मतलब जब मान लो सब कुछ लॉकडाउन था, मैं ट्रैवलिंग नहीं कर सकता हूं, मेरा थ्रेट्स था। कहानी समझ आ रहा है, थ्रेट्स मतलब क्या है, मतलब जो आपके पास है नहीं एक तरह का। तो आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे। कितना टाइम देना है लिखने के लिए, 7 डेज। कुछ चीजें आपको पता नहीं होगा, मेरा वीकनेस मुझे पता नहीं, अपने पापा मम्मी से पूछो, अपने टीचर से पूछिए वो बता देंगे, अपने दोस्तों से पूछो बता देंगे आपके वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ शायद ही कोई आपको बता पाएंगे, लेकिन आपके टीचर आपको स्ट्रेंथ बता सकते हैं, आपके पापा मम्मी आपको बता सकते हैं, ये दोनों को छोड़ के बाकी कोई स्ट्रेंथ आपको बता नहीं पाएंगे। अगर वीकनेसेस पता करना है अपने दोस्तों से पूछो, पक्का बता देंगे आपको, राइट। अपॉर्चुनिटीज, ये आपको देखना हो कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, आपके टीचर और आपके पेरेंट्स अच्छे हेल्प कर सकते हैं। थ्रेट्स ये आपको खुद पता होगा। 7 डेज दो, इस एनालिसिस को करो, आपको पता लग जाएगा वो क्या करना चाहिए। What you should do, you will come to know। एक लाइन में आपको बता रहा हूं, जिंदगी में वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है करने के लिए। पहला, जिसको करने में आपको प्रॉब्लम होता है, मजा आता है, पहला। दूसरा क्या है, उस काम को करने का लोग आपको पैसे देंगे, बस जितना देखो। अगर ज्यादा पैसे कमाने तो आपको क्या करना है, लोगों के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है सिंपल तरीके से। अगर आप नहीं कर दिया, ज्यादा पैसे कमाओगे। सिंपल एग्जांपल दूं, बाइक है तो क्या है, आप बहुत अच्छा बाइक है, स्पीड अच्छा है, मान लो जल्दी आप डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकते हो और अपने टाइम बचा सकते हो। आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो इसलिए पैसे दे रहे हैं, आप खरीद रहे हैं। मेडिसिन, मान लो बुखार आया, मेडिसिन खा लिया, सही हो गया, मतलब क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए आप पैसे देके मेडिसिन खरीदते हो। सिंपल। ये चीजें क्या है ना, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें आपको देना होगा, राइट। तो आप पैशन भी ऐसे फाइंड करो। आई होप यू आर गेटिंग मी। नाउ गाइस, ये दो चीजें आपको बताया, ये काफी शानदार था, लेकिन जो तीसरा बताने वाला हूं ये और अमेजिंग है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एनालिसिस, और रूल बोलूंगा उसको मैं क्या बोलता हूं, 80-20 रूल। लाइफ में हर जगह क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है। ये कुछ मिलता जुलता है एबीसी एनालिसिस के साथ, बट जो 80-20 रूल है ये मतलब जस्ट अमेजिंग है। समझाता हूं क्या है 80-20 रूल, ध्यान सुनना। हमारे पास सबके पास 24 आवर्स है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे एक बच्चा है, चाहे पापा मम्मी है, चाहे हम हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं। लेकिन सबका लाइफ क्या सेम तरह का हो रहा है? नहीं। कोई एंजॉय कर रहा है, कोई दुखी बैठा है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई किसी और से तंग है, किसी और से तंग है, किसी और से कोई और तंग है। क्यों हो रहा है? 95% चांस है वो सारे बंदे इस रूल को या इस एनालिसिस को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। वो क्या है, 80-20 रूल। ध्यान सुनना, हम जो भी काम करते हैं लाइफ में, राइट, सिर्फ 20% जो काम होता है वो हमें 80% आउटकम देता है। मैक्सिमम जगह पर आप सुबह से लेकर रात तक देखो, सोने तक, उठने से लेकर सोने तक देखो, 20% काम आपका जो होता है अगर आप करते हैं तो वो आपको 80% बेनिफिट देता है, इनिशियली भी, लाइफ टाइम में भी लगभग। बाकी जो 80% काम करते हो आपको नेक्स्ट 20% काम मतलब बेनिफिट है। तो मतलब क्या है, आपको 20% काम को आइडेंटिफाई करना है और उसको प्रायोरिटाइज करना है पहले करने के लिए ए कैटेगरी में। समझ में आया क्या बोला? मतलब क्या है, आपको देखना है कि कौन सा 20% काम मुझे 80% आउटकम दे सकता है। अगर आपने सही से एनालिसिस कर लिया और फाइंड आउट कर लिया और इसको करना शुरू कर दिया, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर आप कभी नहीं बोलेंगे टाइम नहीं होता है। अक्सर बहुत सारे मेरे तक बच्चे बोलते हैं टाइम नहीं होता है। अरे टाइम सबके पास सेम है। जो IIT में पढ़ रहे हैं उनका भी है, जो MIT में पढ़ रहे हैं उनका भी है, जो ऑक्सफोर्ड पढ़ रहे हैं उनका भी है, जो मेरे पास कॉलेज है वहां पढ़ रहे हैं उनके पास भी है। कंप्लेन कौन करता है? जो मेरे पास कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो मेरे पास एक कॉलेज है यहाँ पर जहाँ रहता हूँ मैं, वहाँ ज्यादा कंप्लेंट करते हैं। वहाँ भी कंप्लेंट होता होगा लेकिन कम है, यहाँ पर ज्यादा कंप्लेंट है। पता नहीं शायद ज्यादा पढ़ते होंगे, वो बेचारे कम पढ़ते होंगे जो IIT में, MIT में, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं। कुछ कहानी समझ में आया? इनको
इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, इनको एनालिसिस पता नहीं है 80-20। लेकिन ये जो बच्चे तीन जो कैटेगरी बताया, IIT, आपका MIT, ऑक्सफोर्ड, ये क्या है, इनको पता है ये सारा एनालिसिस, इनको सिखाया जाता है, इनको सिखाया नहीं जाता है, प्रॉब्लम ये है। तो आप क्या करें, एनालिसिस को इंप्लीमेंट करिए 80-20 रूल का। मैं समझाता हूँ प्रैक्टिकली। आप कोई भी सब्जेक्ट है ना, मैक्सिमम सब्जेक्ट में ही होता है 20% टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको 80% मार्क्स आप लिख सकते हैं। बाकी 80% टॉपिक जो होते हैं 20 मार्क्स देते हैं। 20% टॉपिक्स जो होते हैं आप जो पढ़ने वाले इंजीनियरिंग में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से टॉपिक, जो प्रीवियसली में आया हुआ है। कहानी समझ आया? तो इस तरीके से है। लेकिन हाँ, इसका मतलब मैं ये बिल्कुल एनकरेज नहीं कर रहा हूं कि आप 20% ही पढ़ो, ना, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 20% काम तो अच्छे से करो आप, ताकि 80% आउटकम तो पहले आ जाए। 80% आउटकम मतलब क्या, आप 80% सक्सेसफुल हो गए ना। और एक बात याद रखना दोस्तों, क्या 80% आप कर पा रहे हैं तो आप 100% जाने में इतना डिफिकल्टी आपको नहीं लगेगा। बिकॉज लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, जब वो बिल्कुल बॉटम स्टेज में होते हैं, एक बार आपको रास्ता मिल जाता है कुछ करने का, फिर आप रुकते नहीं है, फिर धड़ाधड़ चलते हैं। प्रॉब्लम क्या है, पाथ में मिलता नहीं है। तो ये पाथ को फॉलो करिए, जस्ट यू विल सी द डिफरेंस। बिकॉज मैंने देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, so that you can transform your life, my dear, by using these rule as well as analysis. I hope so आपको पता लगा कुछ। और एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था मैं, वो क्या है, लास्ट में, हर वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे शानदार चीज़ बता रहा हूँ। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं लाइव क्वेश्चन आंसर के लिए। मैं मैसेज का जवाब दे नहीं पाता हूँ, बिकॉज बहुत क्वेश्चन आते हैं। लाइव आता हूँ तो क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा, देने की कोशिश करूंगा मैं। उसका लिंक कहाँ ला दूंगा, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में। मैंने एक अपना कोर्स लॉन्च किया हुआ है, उसका नाम क्या है, इंटरनेट बिजनेस ब्लूप्रिंट। उसका 9 रुपया प्राइस है। अगर आपको इंटरनेट बिजनेस करना है, जो मैं कर रहा हूँ पिछले 10-12 साल से फुल टाइम, पिछले 4-5 साल से, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप बाय कर सकते हैं। उसका प्राइस सिर्फ 9 रुपया, उससे कम मैं कर नहीं सकता, बिकॉज मेरा जो पेमेंट कलेक्शन गेटवे है मुझे अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट बात कर रहा था मैं, मनी इज नॉट इक्वल टू सक्सेस, राइट। सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए क्या क्या चाहिए, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड सोशल वैल्यूज। ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको सक्सेसफुल लाइफ जीना है, राइट। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई आपका टॉपिक है जिसमें आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, नीचे कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड बाय।